नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बीते दिनों कोसी बराज से छोड़े गए 6,61,000 क्यूसेक डिस्चार्ज के बाद पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटने से कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र के 100 से अधिक गांव में बाढ़ कहर बरपा रहा है। 2008 में कुशहा त्रासदी के 16 साल बाद दूसरी बार कोसी क्षेत्र के गांव में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। सहरसा और दरभंगा जिले की सीमा पर जमालपुर और कीरतपुर के बीच भूभौल गांव के समीप पश्चिमी कोसी बांध टूट गया। इससे इलाके के सभी गांव जलमग्न हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाहर निकाल रही है। भूभौल सहित आसपास के इलाके में बांध के ऊपर से पानी बहने लगा था। लोगों को आभास हो गया था कि अब बांध नहीं बचेगा। जल संसाधन विभाग बीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज काफ़ी कम 1,78,500 क्यूसेक पहुंच गया है। लेकिन सबसे अधिक मुसीबत यह है कि कोसी बराज और बराह क्षेत्र में पानी घटने के बाद भी सहरसा सुपौल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जलस्तर में खास कमी नहीं आई है। इस बीच बांध टूटने के बाद हजारों लोग क्षतिग्रस्त तटबंध के दोनों किनारे जमे हैं। 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में सबसे अधिक पानी आया। नदियों के गेज पॉइंट पर उच्चतम जलस्तर का नया रिकॉर्ड बना। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने तुरंत घोषणा कर दी है कि अब इसी को मानक मान सरकार उत्तर बिहार की नदियों के तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाएगी। बिहार के बाढ़ का एक समाधान सरकारी घोषणा भी है। हालांकि पहली बार बीरपुर बराज के ऊपर से पानी बहने लगा। अब नदियों के इसी जल स्तर आधार मान तटबंधों की सुरक्षा और ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। उधर 2 दिनों से कोसी बराज पर बंद आवागमन चालू हो गया है। 30 सितंबर को बीरपुर बराज से कोसी में 1,86,430 क्यूसेक और वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में 1,66,600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी गंगा में पहुंच रही है। इसे निकालने के लिए फरक्का बांध के सभी 109 फाटक खोल दिए गए हैं। सरकार ने माना कि नदियों में अत्यधिक सिल्ट के कारण स्थिति खराब हुई है। कई जगह पानी तटबंधों को ओवरटॉप कर गया। इसके निदान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गाद आपदा प्रबंधन नीति बनाई जा रही है, यानी एक और घोषणा। कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 जिलों के 9,90,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सवाल है कि क्या बिहार की बाढ़ को महज प्राकृतिक आपदा मानकर खारिज कर देंगे या फिर नेपाल में हुई भारी बारिश और उसके पानी छोड़ने को जिम्मेदार मानेंगे। जब तक हम जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, समस्या जस की तस बनी रहेगी। यदि सब कुछ नियति के हाथ में विधि का लिखा है तो फिर सरकार किस काम के लिए होती है। बिहार की बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं, सरकारी विफलता है। आखिर 2008 में आई कुशहा त्रासदी से हम कितना कुछ सीखे हैं? इसका जवाब है कि हम कुशहा त्रासदी से एक ही चीज़ सीखे हैं, और वह है कि हम कुछ भी नहीं सीखे। बाढ़ की समस्या को हम हेलीकॉप्टर निरीक्षण, राहत शिविर, चूरा गुड़ के पैकेट तक सीमित कर दिए हैं। बाढ़ को लेकर हमारी व्यापक जल नीति, जो पर्यावरण के हिसाब से धारणीय हो, का नितांत अभाव है। राजनीतिक इच्छाशक्ति का घोर अभाव है।
यह एक समाजशास्त्रीय शोध का विषय होना चाहिए कि जब 2008 में कुशहा त्रासदी हुई थी, उसके बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेहतरीन आंकड़ों के साथ चुनाव जीती थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि बाढ़ के बाद फौरी राहत सामग्री जनता को बाढ़ के जख्म को भुला देने के लिए पर्याप्त है? सरकार तभी गंभीर होती है जब कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाए। तो क्या बिहार में बाढ़ चुनावी मुद्दा बन पाएगा, या फिर यह जाति और धर्म के रास्ते राहत सामग्री तक सीमित रह जाएगा और हर त्रासदी सरकार के लिए सत्ता तक पहुंचने का माध्यम रह जाएगा? जब लोकतंत्र महज चुनावी जीत हार तक सीमित हो जाता है, तो बाढ़ गरीबी, जहालत, अशिक्षा सियासत को सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाने का अवसर बन जाता है। लाजमी है, बिहार में बाढ़ का भविष्य उज्जवल है। उम्मीद है हर साल इसी तरह बाढ़ आएगी, बांध टूटेगा, राहत शिविर लगेंगे, चुनाव होगा, सरकार बनेगी और फिर से बाढ़ आएगी। काश बिहार में बांध की तरह राजनीति में जाति का बंधन भी टूट जाता और चुनाव बुनियादी मुद्दे यानी बाढ़, गरीबी और अशिक्षा पर होता। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।